नवरात्रि कन्या पूजन में कन्याओं को भूल कर भी ना दे यह चीज। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन कोई साधारण पूजा नहीं है, बल्कि ये सभी प्रकार की पूजा में सर्वोपरि मानी जाती है। एक बार कन्या पूजन करने से हजारों यज्ञ और तीर्थ यात्राओं का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी कन्याओं को सताना नहीं चाहिए। कन्या पूजन को शारदीय नवरात्रि का अहम भाग माना जाता है। ऐसा माना कहा जाता है कि इसके बिना कुमारी पूजा अधूरी होती है। यह अनुष्ठान हिंदू संस्कृति में बहुत महत्व रखता है और नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन इसे बेहद समर्पण और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस साल कन्या पूजन 10 या 11 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ चीज ऐसी हैं जिन्हें गलती से भी कुमारी पूजन में नहीं करना चाहिए। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। कन्या भोज के नियम। एक, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए नहीं बैठना चाहिए। 2, सबसे पहले उनके पाँव की अपने हाथ से धुलाई करें, फिर पैर पोंछें। 3, अब उन्हें हल्दी, कुमकुम या अक्षत से तिलक करें। 4, इसके बाद उन्हें भोजन करने के लिए ऐसे बिठाएं कि उनका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। 5, जहां ध्यान रखें कि उनके बैठने का आसान साफ होना चाहिए। 6, फिर कन्याओं को खीर, पूरी, सब्जी और हलवा, चना आदि पकवान परोसे। 7, इस बात का भी खास ख्याल रखें कि कन्याओं के साथ खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वह जितना खा पाए उन्हें उतना ही आदर पूर्वक खिलाना चाहिए। 8, भोजन करवाने के बाद कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कोई भी वस्तु दे। 9, उपहार में फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई कोई भी एक बर्तन आप दे सकते हैं। 10, यदि आप इतना सब नहीं कर सकते हैं तो कोई भी एक चीज अपने समर्थन के अनुसार देना चाहिए। 11, उपहार देने के बाद उनके पैर छूने और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करें। 12, कन्याओं को स्टील की थाली में केला, अनार, मौसमी, सेब और नारियल जैसे फल दे सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इन बातों का रखें खास ख्याल, भूल कर भी ना करें यह गलतियां। 1, कन्या पूजन करते समय कुछ सावधानियां जरूर बरतें। कन्याओं को जरा भी डांटे नहीं और पूरी श्रद्धा से के साथ उनकी पूजा करें। दरअसल जिन्हें आप पूज रहे हैं वे साधारण कन्याएं नहीं, बल्कि उन्हें देवी का रूप माना जाता है। कन्याएं आपके व्यवहार से जितना प्रसन्न होंगी, माता भी आपसे उतनी ही प्रसन्न रहेगी। 2, शास्त्रों में भी कहा गया है कि कन्या भोज के एक दिन पहले कन्याओं के घर जाकर उन्हें न्योता देना चाहिए। 3, कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन नहीं करवाना चाहिए। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं उसमें भूलकर भी प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को झूठ ना करें। भोजन को चखें नहीं। 4, दान दक्षिणा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को धन का दान नहीं करें। इसकी जगह आप कोई आवश्यकता की वस्तु दे दें, लेकिन धन देने से बचें। कन्या भोज के बाद धन की दक्षिणा देना अशुभ माना जाता है। 5, कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। 6, 9 कन्याओं के साथ कम से कम एक बालक जरूर होना चाहिए जिसे कन्या पूजन में बैठना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में बालक को भैरव का रूप माना जाता है। 7, कन्याओं को गलती से भी अपना पैर न छूने दे, यह बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। 8, कन्याओं के विदा होने के तुरंत बाद साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। 9, यदि आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए।
10 कन्या पूजन में 2 से 10 साल तक की कन्याओं को बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। 11 कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का स्वरूप समझकर पूजा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्या ऐसा करती हैं तो उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान कुछ चीज खरीदने से बचना चाहिए, जैसे कि 1 काला कपड़ा। नवरात्रि में काला कपड़ा खरीदना और पहनना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि काले कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। 2 लोहे का सामान। नवरात्रि में लोहे का सामान खरीदना ठीक नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में धन संपत्ति की कमी होने लगती है। 3 इलेक्ट्रॉनिक सामान। नवरात्रि में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से कुंडली में ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़ता है। 4 नवरात्रि में चावल खरीदना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में चावल खरीदा जाए तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां अम्बे जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।